हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना रहता है, एज लिमिट कितना रहता है और इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, सारा कुछ डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे होंडा प्लांट मानेसर में गुरुग्राम हरियाणा में प्लांट है और इसमें अभी वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, तो 10 प्लस 12 प्लस आईटीआई बेस पे रखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, और जिनके पास आईटीआई हो गया, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर बीटेक वगैरह, बीटेक इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग है आपका, कोई भी ट्रेड से है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, बहुत सारा ट्रेड होते हैं, तो कोई भी ट्रेड से है आपका ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हाँ इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। आपका होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में आपका ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। ठीक है, अब बता देते हैं कि आपका ज्वाइनिंग कैसे होगा, यहाँ पे ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, क्या है इसका पूरा रोल समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पे ऑनलाइन ही करना होता है। ऑनलाइन आपको कहाँ से करना है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ज्वाइन करके और उससे आपको ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप होंडा प्लांट में रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे कितने दिन वेट करना है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैं बता दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देते हो, जिस दिन आपका सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर ही आपको कंपनी की तरफ से कॉल करके और मेडिकल के लिए और आपका यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। कहाँ पे, मानेसर में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए। और मैं बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग ऑनलाइन करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो देखो, जो फॉर्म आप फिल करोगे ना, तो फॉर्म फिल करोगे तो जिसमें स्टार लगा होता है, रेड टिक, वो जरूरी है फिल करना। ठीक है, और जिसमें स्टार नहीं है तो वो फिल करोगे नहीं तो भी काम हो जाएगा। इस तरह से करना होता है। इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, ये जरूरी है। आपके पास 10th 12th आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा किए हो, इंजीनियरिंग किए हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट वहाँ पे 10th हो गया, 12th हो गया, तो इसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ है कि अपलोड करना पड़ता है, अपना सिग्नेचर, अपना फोटो वगैरह सब कुछ ये सब अपलोड करना होता है। और ऑफलाइन में भी जाते हो, कैंपस में भी जाते हो, तो कैंपस इसका भी लगता है। कैंपस कहाँ पे लगेगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में, मानेसर में, यूपी में, बिहार में, इतने जगह पे 4-5 जगहों पे इसका कैंपस चलाया जाता है। कब से कब चलाया जाता है और जब कब कैंपस लगेगा, ठीक है, तो कैंपस का डेट आपको ग्रुप में बता दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको कैंपस का, ऑफलाइन जो कैंपस होता है उसका वहाँ पे जानकारी दिया जाता है। और जिनको ऑनलाइन करना है वहाँ से भी जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ तक का सब कुछ मैं बता दिया हूँ किस तरह से कैसे करना है। अब इसके आगे क्या होगा, जब आप कंपनी में आओगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स बताया, उस सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मेडिकल होगा आपका। ठीक है, मेडिकल होने के बाद आपका यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह चलता है और ट्रेनिंग चलने के बाद आपको डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या क्या कंपनी की तरफ से मिलेगा तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि ज्वाइनिंग जैसे ही आपका होंडा प्लांट मानेसर वाले कंपनी में हो जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले है कि यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मिलेगा, सेफ्टी शूज मिलता है, सेफ्टी हेलमेट मिलता है और नाइट किट जैकेट मिलता है और कैप मिलता है। इतना कुछ आपको यूनिफॉर्म से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बता देते हैं कि यहाँ पे रुकने के लिए आपको क्या व्यवस्था दिया जाएगा। तो कंपनी की तरफ से हॉस्टल मिलेंगे आपको। हॉस्टल कितना दूर पे मिलेगा, तो 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर, यानी कि कंपनी मानेसर में है तो आपको हॉस्टल भी मानेसर में ही मिलेगा। यानी कि कंपनी से 4 से 5 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर के रेंज में, कि आपको ज़्यादा देर ना पड़े और कहीं जाने की जरूरत ना है, मतलब ज़्यादा दूर ना ही जाना पड़े। ठीक है, इसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर के रेंज में आपका हॉस्टल रहेगा कंपनी से दूर। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे खाने के लिए कैंटीन में क्या सुविधा दिया जाता है, क्या क्या होता है। तो कैंटीन में देखो कितने टाइम आपको खाना मिलेगा, पहले वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 टाइम आपको खाना मिलेगा। ठीक है, एक टाइम आपको सुबह में नाश्ता मिलेगा और दोपहर में आपको लंच मिलेगा। तो आपको 2 टाइम टी लंच मिलेगा। ठीक है, यानी कि टोटल आप समझ सकते हो कि 4 टाइम आपको रेस्ट का टाइम मिलेगा और यहाँ पे टी लंच मिलेगा और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह का सुबह में नाश्ता होता है और दोपहर में लंच होता है। इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका कितना सैलरी मिलता है और कितना आपको इन हैंड मिलेगा, सीटीसी सैलरी कितना रहता है, पीएफ ईएसआई क्या है
और भी फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है, मेडिकल वगैरह सब कुछ ये बताने वाला है, ठीक है। तो जो ये कंपनी में होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम जो कंपनी है, ठीक है, इसमें भी सैलरी कितना चल रहा है, सीटीसी कितना मिल रहा है। जो सीटीसी आपका सैलरी मिल रहा है अभी 28,500 रुपये पर मंथ सीटीसी मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपका कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज कट जाएगा, पीएफ ईएसआई कट जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना कटेगा। वो आपके सैलरी स्लिप जब मिलेगा तो उसमें डिडक्शन लिखा रहेगा कि इतना इतना आपका कैंटीन चार्ज हुआ है, इतना हॉस्टल चार्ज है, और यही सब है। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं करता है। और आपका पीएफ ईएसआई कटेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि 28,500 रुपये पर मंथ मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए बता देते हैं कि जो भी सुविधा मिलते हैं हमको, कोई भी अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है कंपनी में। आपका ड्यूटी कितने घंटा का रहेगा, तो ड्यूटी सिर्फ 8 घंटा करना है। सैलरी आपका 28,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पे शिफ्ट कौन कौन सा चलेगा और कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो शिफ्ट देखो, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 3 शिफ्ट चलेगा आपका, ABC शिफ्ट चलेगा, और आपको महीने में सिर्फ 26 ड्यूटी करना है, ठीक है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भाई ओटी चलता है कि नहीं, तो ओटी चलता है। ओटी कितने घंटा चलेगा, जब ओटी चलेगा तो आपका 4 घंटे का ओटी चलता है, ठीक है। 8 घंटे का नॉर्मल ड्यूटी हो गया, ओटी करेगा जो भी करेगा, ये ओटी 4 घंटा ओटी आपको मिल सकता है, ठीक है। और ओटी का कितना पैसा मिलता है तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि 60 रुपये पर आवर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 4 घंटे करते हो तो आप जोड़ लेना कि कितने घंटे हो जाएंगे, आपका कितना पैसा बनेगा। तो आपको मैं बता दिया हूँ सारा कुछ डिटेल्स में। ऑनलाइन कहाँ से करना है, वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके ज्वाइन करो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। और कंपनी में वैकेंसी चल रहा है और यहाँ पे आके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।